हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 54 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं लाइट, प्रकाश। प्रकाश आप जानते ही हैं, यह एक प्रकार की ऊर्जा है और इसी के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बेटा अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमारे लिए किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। क्या कमरे में प्रवेश करने पर अगर प्रकाश नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं बेटा, सभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें प्रकाश के गुण, तो बेटा प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश हर जगह गमन कर सकता है, लेकिन प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है बेटा। कहाँ पर सबसे ज़्यादा चाल है? निर्वात में। और प्रकाश की चाल कितनी होती है बेटा? 3.6 गुना 10 3 गुना 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला है बेटा हमारे पास प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना। आप बॉल से भी देखते हैं, आपने सामने वाली दीवार पर बॉल को फेंका तो बॉल दीवार से टकराकर वापस आपके पास आई। बाउंसिंग बैक, यानी प्रकाश भी बाउंस बैक होता है बेटा। अगर आप मिरर में, शीशे में अपने आप को देखेंगे अंधेरे कमरे में, तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हम प्रकाश यानी कि लाइट का स्विच ऑन करेंगे तो प्रकाश क्या होगा बेटा? दर्पण से टकराएगा। दर्पण से टकरा के कहाँ पर बाउंस बैक करेगा? आपकी आंखों में, जिससे कि आपको अपना चेहरा दर्पण में दिखाई देता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि किसी भी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस आना, जैसे कि दर्पण यानी शीशे में होता है। गोलीय दर्पण। बेटा गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो तरह के दर्पण है बेटा यहाँ पर। एक होता है हमारा अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो बेटा दर्पण आपने देखा होगा, ये तो नहीं है ना कि आप जिसमें अपना चेहरा देख रहे हैं वहां दोनों ही तरफ दर्पण है। नहीं, पीछे की सतह दर्पण की हमेशा पॉलिश की जाती है ताकि प्रकाश उस दर्पण के आर पार ना चला जाए। अगर आप दोनों ही तरफ कांच रखेंगे बेटा, पॉलिश नहीं करेंगे, तो प्रकाश दर्पण में से दूसरी जगह चला जाएगा और आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण की बात करें तो जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है बेटा, ठीक है। सर्कल को अगर मैंने कट किया तो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है। जो हिस्सा आपके राइट हैंड साइड पे है बेटा, वो क्या है? हमारा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो अवतल दर्पण को बाहर से पॉलिश किया जाता है। और ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा है बेटा, यहाँ से हम प्रकाश का परावर्तन देख सकते हैं, ठीक है। इधर की साइड में देखूं तो ये हमारे लेफ्ट हैंड्स की तरफ है बेटा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में पॉलिश कहाँ पर की जाती है बेटा? उत्तल दर्पण में पॉलिश अंदर की तरफ होती है और चेहरा हमें कहाँ दिखता है? बाहर की तरफ, ठीक है। ये उत्तल है और ये क्या है? अवतल। तो हमेशा दर्पण का एक हिस्सा क्या होगा? पॉलिश, और एक हिस्सा क्या होगा? हमारा चमकदार सतह। ये आपका अवतल दर्पण है बेटा, ध्यान रखना है आपने। और ये उत्तल दर्पण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब परिवर्तित एक ही तल में होते हैं। तो बेटा ये हमें नियम पढ़ रहे हैं हम पहले प्रकाश के परावर्तन का, कि यहाँ पर ये हमारा दर्पण है, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। जैसे ही प्रकाश आया तो प्रकाश के आने से जो किरण आती है आपतित किरण, और वो अभिलंब के साथ बेटा जो कोण बनाती है वो होता है हमारा आपतन कोण। अब प्रकाश इस दर्पण से टकराकर वापस चली गई, और बेटा वापस गई तो मतलब क्या हो गया? उसका परावर्तन। और जो कोण अब यहाँ बनेगा वो क्या होगा? हमारा परावर्तन कोण। नियम क्या कहता है बेटा? I = R। आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। और हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा क्या रहेंगे? एक ही तल में रहेंगे, ठीक है बेटा। आगे देखिए,
ये यहाँ पर आपको उत्तल और अवतल दोनों के एक एक चित्र बनाकर दिखाया हुआ है बेटा। देखिए आप, ये दर्पण है। जैसे ही प्रकाश की किरण आती है, आपने ये ध्यान रखना है कि दर्पण के बीच का बिल्कुल वाला हिस्सा जो है सेंटर, उसे पी यानी कि ध्रुव बोला जाएगा। यहाँ पर भी पी है ध्रुव। एफ जो होता है बेटा वो उसका फोकस होता है। सी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। सी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या। तो अब जैसे ही प्रकाश आया, दर्पण से क्या होगा? प्रकाश टकराएगा और टकरा करके वापिस चला जाएगा बेटा। और सी से जाने वाली रेखा हमेशा सीधी जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। तो यहाँ पर हमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों की पिक्चर दिखाई हुई है। तो देखिए बेटा, अनंत से प्रकाश आता है, दर्पण से टकराता है और कहाँ से निकल रहा है? वो मुख्य फोकस से। कहाँ से निकल रहा है? फोकस से। और अगर मैं उत्तल की बात करूं तो उत्तल में भी ऐसे ही होगा बेटा। प्रकाश आया, परावर्तित हुआ और यहाँ पर काल्पनिक रूप से हमने मिलाया बेटा। यहाँ पर मिला नहीं है, हमने क्या किया है? काल्पनिक रूप से मिलाया है। तो उत्तल दर्पण जो है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा बेटा, जबकि अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में एफ में से गुजर रही है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल क्या बनाता है? आभासी। अब इसके कुछ नियम कर लेते हैं। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है वो फोकस से गुजरती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस लाइन को बोला गया मुख्य अक्ष, ठीक है बेटा। इसके समांतर ये लाइन आई और कहाँ से गुजरी? एफ से गुजरी है, ठीक है। सेकंड देखेंगे, वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली रेखा सी से ही वापस जाती है। और बेटा जो लाइन सी से जाएगी वो वापस सी पर ही आएगी, मतलब सी से गुजरने वाली रेखा सी पर ही चलती है। ऐसे जाएगी तो इसी पर ही वापस आएगी, कहीं भी परावर्तित नहीं होती। मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित होगी। अब देखिए तिरछी दिशा का मतलब क्या है? यहाँ पर ये देखेंगे आप, तिरछी दिशा में आई और तिरछी में ही क्या हो गया? इसका परावर्तन हो गया, ठीक है। तो अगर रेखा तिरछी दिशा में आती है तो तिरछी में ही क्या होता है? उसका परावर्तन होता है। तो बेटा ये 3 नियम आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। आगे देखिए, आपको यहाँ पर एक चित्र से क्या समझाया जा रहा है बेटा। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के अंदर जो भी सेंटर होता है उसे क्या बोला जाता है? पी यानी कि ध्रुव। सेंटर जहाँ से हमारी रेखा परावर्तन के बाद गुजरती है वो है मुख्य अक्ष। सी है बेटा इसका वक्रता केंद्र, जो गोले का ही एक भाग है, जहाँ पर रख के हम गोला खींचेंगे ये वाला, यानी कि सेंटर केंद्र है ये केंद्र, इसे वक्रता केंद्र बोला जाता है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर की, आर क्या होती है? ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी। एक है हमारे दर्पण का केंद्र और एक है हमारे वृत्त का केंद्र, दोनों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है बेटा? आर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो मुख्य अक्ष बता दिया आपको, पोल बता दिया मैंने। द्वारक क्या होता है? MN, ये हमारा द्वारक है। द्वारक का मतलब क्या होता है बेटा? ये पूरा का पूरा जो अपर्चर है, व्यास बोलते हैं जिसको, वो द्वारक होता है। ये वक्रता केंद्र है। ये जो रेखा है बेटा ये मुख्य अक्ष बोली जाती है। ये पी क्या होता है? गोलीय दर्पण का पोल या ध्रुव बोलते हैं इसे। फोकस एफ हमारा फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इस बिंदु पर मिलेंगी और एफ और पी के बीच की दूरी अगर मैं बात करूं, ये स्मॉल एफ है बेटा, आपको दिया हुआ है। स्मॉल एफ क्या है? यहाँ पर फोकस दूरी। एफ और पी के बीच की दूरी क्या होती है? हमारी फोकस दूरी। और अगर मैं बात करूं सी और पी के बीच की दूरी, ये होती है बेटा आर, जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। आइए अब इसका अभ्यास करते हैं।
गोलीय दर्पण द्वारा चित्र बनाने के नियम व रेखा चित्र सहित लिखिए। तो बेटा यहाँ पर आपने गोलीय दर्पण के नियम दिखाई दे रहे हैं, साथ में रेखा चित्र भी बनाए हुए हैं। तो आपने ये पहले क्वेश्चन में मेंशन करना है सब कुछ। ये आपका फर्स्ट का आंसर है बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस अंकित करें। तो बेटा ये वाला डायग्राम है आपका, सेकंड का आंसर है। ये डायग्राम आपने बना लेना है, ठीक है। इस वर्कशीट में काफ़ी कुछ है बेटा, इस चैप्टर में जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। हमें पता लगेगा हम कौन सा दर्पण कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, गाड़ियों में कौन सा दर्पण कौन सा लेंस है, और कहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर आभासी। तो बहुत कुछ है जानने के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल लर्निंग लाइट के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वर्कशीट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।